हर हर महादेव। अगर हम किसी एक चीज़ पे आश्रित रहते हैं तो हमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इस समय ईंधन के नाम पे गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, कहीं भी हो, तो हम गैस पे ही आश्रित हैं। अगर हमारे घर की गैस ख़त्म हो जाए तो हमारे घर में भोजन नहीं बन पाता है। हमारे यहाँ की जो गांव की परंपराएं थी, जानवर रहते थे, उपलियाँ पाथी जाती थी, लकड़ियाँ हुआ करती थीं, उससे चूल्हा जलाया जाता था। वो चूल्हा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता था। और लेकिन देश का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ और गांव शहर सभी जगह का विकास हुआ, और विकास के नाम पे गांव में जो उपलियां हैं वो समाप्त हो गई, धीरे धीरे विलुप्त ही हो गई हैं। किसी के घर में चाहे 4 जानवर हों, चाहे 10 जानवर हों, उपलियां नहीं पाती जाती हैं। और मिट्टी के चूल्हे तो अब पूछिए ना, मिट्टी के चूल्हे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इस समय ईंधन की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम बैठ के? क्योंकि गैस की धीरे धीरे देश में शॉर्टेज हो रही है, युद्ध चल रहे हैं, आने आने और जाने में बड़ी समस्याएं हो रही हैं ईंधन को लेकर के, गैस को लेकर के। इसमें जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ठग हैं, वो भी बहुत बैठे हुए हैं। वो भी इस समय सक्रिय हो गए हैं। 1800 की गैस 2000, 2500, 3000 में भी बेच रहे हैं, कहीं कहीं तो 5000 में भी बेच रहे हैं। तो इस समय उनकी भी दुकान बहुत चमक रही है। और हमारी तो वो कमज़ोरी और ज़रूरत बन ही गई है। ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा वो हमारी कमज़ोरी हो गई है। शहर में तो ठीक है, डिपेंडेंसी है गैस की, क्योंकि शहर में सारे रास्ते बंद हैं। गैस ना हो तो भोजन नहीं हो सकता है। हम खाना नहीं बना सकते किसी भी कीमत पे, चाहे जितना प्रयत्न कर लें, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो हमारी तो मजबूरी है। लेकिन गांव में तो हमारे दरवाजे बहुत सारे खुले हैं कि बिना गैस के भी हम भोजन बना सकते हैं। अभी मोदी जी ने उज्ज्वला गैस 1 करोड़ से ज़्यादा बहनों को दिया था, और हमने देखा भी था कि वो गैस कितने कितने घरों में तो ऐसे पड़े थे, एक बार भरवा लिया जाता है तो वो साल भर गैस चलती हैं, सिर्फ चाय ही बनती हैं। नहीं होता है पैसा, नहीं ज़रूरत समझी जाती है। लेकिन इस समय वो भी सिलेंडर निकल के रोड पे आ गए हैं कि चलो भरवा लें, नहीं तो पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना डर समा गया है। या स्थायी रूप से समाप्त होने जा रहा है, ऐसा नहीं है स्थायी रूप से ईंधन नहीं समाप्त होगा। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया ही भूखों मर जाएगी। कुछ न कुछ उपाय होगा ही, आएगी ही। लेकिन आप फुल डिपेंडेंसी गैस पे ना रखें। अगर गांव में रह रहे हैं और सरलता से आपको अन्य ईंधन मिल जा रहे हैं तो आप उन्हीं का उपयोग करिए, आप उपले का उपयोग करिए, आप लकड़ियों का उपयोग करिए। आपके पास चूल्हा और लकड़ी जलाने की जगह भी है, उसी से आप काम चलाइए। जिस तरह से धैर्य कोविड में रखा गया था, कोरोना काल में हम लोग रखे थे। हर जीवन में परीक्षा की घड़ियां आती ही रहती हैं, बिना परीक्षा का जीवन ही नहीं है, चाहे जैसा भी हो। तो इसलिए हमारी परीक्षा इस टाइम भी चल रही है। 4-5 साल बाद फिर हमें एक बार परीक्षा में हम बैठ रहे हैं। वो भी एक देश के ऊपर बहुत बड़ी परीक्षा है कि हमारे ईंधन की शॉर्टेज हो रही है। तो हम सब मिलकर धैर्य के साथ में सहयोग करें और इस घड़ी से भी हम आगे निकल जाएंगे। फिर वही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर वो चीज़ें सुगमता के साथ में मिलने लगेंगी। तो हो हल्ला ना करें। और जो कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति हैं कि इतने विषम परिस्थितियों में, इतने बुरे दिनों में भी काला बाजारी कर रहे हैं, गैस को दबा करके बैठ गए हैं और निकाल भी रहे हैं, तो 4 गुना 5 गुना रेट में पब्लिक को बांट रहे हैं। वो ऐसा ना करें। ये बेहद शर्म करने वाली चीज़ है। मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं किसी का। अगर मिल रही है तो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का सहयोग करें। हमारा यही धर्म होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के लिए जिएं। हम समाज में जी रहे हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ठीक है मित्रों।